नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ मयंक। आज मैं हिस्ट्री का आप लोगों को हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है और लंबे चैप्टर में से इस चैप्टर में से क्वेश्चन, चाहे हम बात करें आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स की या बात करें आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हम तो अभी सीबीएसई का कवर करते हुए चलेंगे एंड थोड़ी नॉलेज लेते चलेंगे, क्योंकि नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक्स है वो इस प्रकार से है। टॉपिक में जो दे रखा है वो हमें इस प्रकार दे रखा है: ईंटें, मनके, अस्थियाँ तथा हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सभ्यता एक सभ्यता थी जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले डेवलप की गई। इसे सैधो या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु घाटी के इर्द गिर्द, सिंधु नदी के इर्द गिर्द पाई गई थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर कालक्रम की बात करें हम, कि कालक्रम क्या है इसका, कब इसका काल हुआ था, कब इसका जन्म हुआ, तो अगर इसकी जन्म की बात करें तो इसका कालक्रम जो दे रखा है एनसीईआरटी में 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर इसका दिया गया है 1900 ईसा पूर्व तक। अब ईस्वी, इसको BCE कहा जाता है और एक AD होता है, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है इसे, और इसे कहा जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा। हिंदी में कहते हैं इसे ईसा पूर्व और इसे कहते हैं ईस्वी। तो जब ईसा मसीह की डेथ हो गई तो ईस्वी चालू हो गई और उससे पहले ईसा पूर्व चला करता था। तो अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व इसका कार्यक्रम माना जाता है। माना यह जाता है कि इसका जो कार्यकाल था वो 2600 से लेकर ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व तक इसका कार्यक्रम था। 1900 ईसा पूर्व तक ये इसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। अब क्या था? हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, विकसित, और इसे लोग कहते थे कि ये शहरी सभ्यता है। लोग कहते थे कि क्या है ये? शहरी सभ्यता है। क्या है ये? शहरी सभ्यता है। यहाँ के जो लोग थे वो निवास करने वाले कहाँ के थे? तो लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग निवास करते थे वो भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य सागर अगर आपको मैप का अगर दिखाया जाए तो मैप में जो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ अफ्रीका है, तो ये जो बीच का सागर पड़ता है ना, इसे ही हम भूमध्य सागर कहते हैं। तो बोलते थे कि यहाँ के निवासी थे, जितने भी थे ये यहाँ भूमध्य सागरीय थे, सागरीय निवासी थे। और यही जो अपनी हड़प्पा सभ्यता में क्या करते थे? ये निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में दो इम्पोर्टेंट नगर थे, एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। क्या? मोहनजोदाड़ो। देखिए, सबकी डिटेल मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाद में मैं बात करूँगा डिटेल वाइज। तो दो चीज़ें थी, एक हड़प्पा में एक जो शहर था उसका नाम था हड़प्पा और एक था मोहनजोदाड़ो, और ये दोनों ही बड़े फेमस शहर थे। इस जहाँ के सबसे बड़े और विकसित शहर यही माने जाते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज भी, क्योंकि भाई ये सभ्यता की खोज हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जो अध्यक्ष जो थे जिन्होंने इसकी खुदाई कराई थी उनका नाम था जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखल दास बैनर्जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब उन्होंने बताया, जब ये खोज हुई हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज में बताया गया कि टोटल हड़प्पा के 1500 नगर हमें मिले हैं, 1500 नगर, लेकिन जिसमें 900 अभी पाकिस्तान में हैं। 900 कहाँ हैं? पाकिस्तान में, और 600 भारत में। और भारत में जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन शहर मिले हैं वो मिले हैं आपके गुजरात में। कहाँ मिले हैं? गुजरात में। क्योंकि ये हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ना वो ट्रायंगलीय थी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अखनूर ज़िला, ठीक है, मेरठ का
जो दाइमाबाद था और यहाँ पर गुजरात का एक जिला पड़ता। तो इस तरह से ट्रायंगल नुमा संरचना थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो संरचना थी वो कैसी थी? ट्रायंगल नुमा संरचना थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैली थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ा जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला? क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे शव दफनाए गए थे। अब यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा, पता है इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हर चीज़ इंटरेस्टिंग है। अगर आप घर के बारे में जानकारी लेंगे और आप और बारे में जानकारी लेंगे तो हर चीज़ यहाँ पर क्या है, इंटरेस्टिंग है। घर से लेकर इनके कृषि को, व्यवसाय के साथ साथ इनका जो रहन सहन का तरीका था, घर कैसे बने, शहर कैसे थे, निचला शहर क्या था, उच्च और दुर्ग क्या थे, हर चीज़ की विशेषता यहाँ पर क्या किया गया, इम्पोर्टेंट किया गया। मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार पाया गया है, स्नानागार की क्या विशेषता है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। मैं हर चीज़ आपको क्वेश्चन के रूप में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका सारा पॉइंट्स क्लियर होता अभी ही चले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट करेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो बनेगी वो बनती है पुरातत्ववादी। कौन होते हैं? जो भाई सीधी सीधी बात है, जो पुरानी तत्वों वस्तुओं का विज्ञान का अध्ययन करते हैं ना, उसे ही पुरातत्ववादी कहा जाता है। तो हम पुरानी चीज़ों को कैसे पता लगा सकते हैं? C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के जरिए। किसके जरिए? कार्बन डेटिंग पद्धति के जरिए हम किसी भी चीज़ का कालक्रम निर्धारित कर सकते हैं कि कब आई थी वो, उसका कालक्रम क्या था, कब बनी थी और कब खत्म हुई थी, तो उसका कालक्रम को क्या कर सकते हैं, हम निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए हमने 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक बताया है। NCERT में तो यही लिखा है, अदर्स बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, कहीं 2350 से लेकर 1750 मिलता है, कहीं 2900 से लेकर, तो अलग अलग है। NCERT वाला ही आप फॉलो करेंगे। 2600 से लेकर 1900 तक का इसका कार्यक्रम बताया गया है। पुरातत्वविद आपने जान लिया। इसके बाद आपको पढ़ना होगा कि पुरा वनस्पतिज्ञ क्या होते हैं। पुरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के जो पेड़ के उत्पाद का प्रयोग करते थे, पेड़ के उत्पाद का प्रयोग करते थे, अनाज का प्रयोग करते थे। जब यही पेड़ के उत्पाद, अनाज, इन सब का जो जानकारी प्राप्त करता है और इन सब का जो अध्ययन करता है, उसे ही अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग कहते हैं पुरा वनस्पतिवादी। क्या कहते हैं? पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरा वनस्पतिज्ञ। जो इन सब की डिटेल रखता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला देखिए, हड़प्पा, मैंने आपको बताया ना, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी के नाम से भी कारण, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता फैलने के कारण उसको क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। ठीक है, और यहाँ का जो जीवन था, भौगोलिक क्षेत्र जो था, उसके कारण यहाँ इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसी पड़ी सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक जहाँ स्थान पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर रखा गया था। हड़प्पा नामक स्थान पर ही पहली बार खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। आपको देखिए एक एक चीज़ करते चल रहा हूँ, डिटेल वाइज बताते हुए। हड़प्पा पे खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।